19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। राकेश सर, आप खुद ग्राउंड पर मौजूद थे, सेंटर्स के आसपास मौजूद रहे। सबसे पहले ये बता दीजिए, एसएससी स्टेनो के एग्जाम को कराती है, किस तरह का एग्जाम होता है, कब से कब तक ये एग्जाम होना था और आखिर कल ऐसा हुआ क्या जिसे लेकर इतना ज्यादा हंगामा मचा हुआ है? मैम, ये बेसिकली एसएससी से एग्जाम को कंडक्ट कराता है कर्मचारी चयन आयोग, और इसमें लगभग 3,51,000 बच्चे थे टोटल जिन्होंने इस फॉर्म को फिल किया था। और इसमें जीएस आती है 50 नंबर की, और रीजनिंग आती है 50 नंबर की, और इंग्लिश आती है 100 नंबर की। तो कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें मैथ नहीं आता है, केवल रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश 100 नंबर की पूछी जाती है। तो कल जो सबसे पहला इश्यू आया बच्चों को मॉर्निंग शिफ्ट में ही, वो ये था कि 2 से 3 क्वेश्चंस बच्चों ने ऐसे क्लेम किए हैं जहां पे, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, और नीचे चारों ही ऑप्शन में नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी लिख दिया। तो अगर चारों ही ऑप्शन सेम होंगे तो बच्चा किसको करेक्ट चूज करे? पहला सवाल ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जहां क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होने चाहिए, जिसमें से एक ऑप्शन क्लिक करना होता है, लेकिन केवल और केवल 3 ही ऑप्शन खुले और चौथे ऑप्शन की जगह लिखा आ रहा था फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ये समस्या आई। उसके अलावा क्या इश्यू होता है कि जैसे आपके सामने मान लीजिए स्क्रीन खुली है और मैं अपने माउस से स्क्रीन को स्क्रॉल करूंगा, ऊपर नीचे करूंगा, तो होता क्या है कि जब पैसेज आता है तो पैसेज में हम स्क्रीन को स्क्रॉल करके पूरे पैसेज को पढ़ते हैं। इन्होंने क्या कर रखा था कि एक तो स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग वाला था और एक पैसेज के अंदर भी एक स्क्रॉलिंग था, यानी वर्ड्स को ठीक से पढ़ने के लिए 2-2 बार स्क्रॉल करना पड़ा था। पहले स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे थे, फिर उस पैसेज को स्क्रॉल करना पड़ रहा था, तो एक टाइम टेकन प्रोसेस रहा। तो ये इश्यू है। उसके बाद इश्यू जो मतलब मुझे लगता है कि अब शायद बच्चों ने भी इश्यू मानने छोड़ दिए, हमने भी इश्यू मानने छोड़ दिए। एक नहीं, कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये वीडियो बना बना के इश्यूज बताए हैं कि हम पेपर देने बैठे, पेपर जब देने बैठे तो 5 मिनट बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पूरी तरीके से मतलब ब्लैक हो गई और कुछ भी नहीं आ रहा सामने। हमने इशू रेज किया, इन्विजिलेटर को बुलाया, उन्होंने 2-3 मिनट का समय लगाकर उस स्क्रीन को ठीक किया या दोबारा से वो ऑपरेट हुई। उसके बाद फिर यही समस्या आ गई 10 मिनट बाद, और जब 2 बार ये समस्या आई और फिर वो ठीक करी, जब तीसरी बार ये प्रॉब्लम आई तो उन्होंने क्या कहा कि रुकिए, 5-6 मिनट का समय लिया और उस बच्चे को फिर एक नए सिस्टम पे बैठाया गया, दोबारा से वही सारी चीज हुई। तो उस बच्चे ने बताया कि सर मेरा 15 मिनट केवल और केवल इन वजह से मेरा खराब हो गया। अब आप खुद सोचिए कि 15 मिनट एक बच्चे का वेस्ट हो जाता है ऐसे एग्जाम में, जिन एग्जाम्स की तैयारी वो 2-2, 3-3 साल से करने लग रहा है। और ये पेपर ऐसे नहीं है होते कि जिनमें 100 में से 50 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। यहाँ ऐसे पेपर होते हैं जिसमें से आपको 1000 में से 1-2 बच्चा चुनना होता है जी। तो जो परसेंटेज है वो अपने आप में बहुत भारी काम है यहाँ पे, जो सिलेक्शन का परसेंटेज है। अगर बच्चा फुल्ली कंसंट्रेट होकर बैठ रहा है एग्जाम में तो उसकी जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। लेकिन अगर वो फुल्ली कंसंट्रेट रख ही नहीं पा रहा है क्योंकि जो इन्विजिलेटर है वो गुटखा खाने लग रहा है, या जो इन्विजिलेटर है, अच्छा देखिए कल के पेपर में तो एक महान काम हुआ, बच्चों ने जो वीडियो बना के दिया, कहता है कि हम सबको, एक लड़की थी और हमारी ही उम्र की लड़की थी, उसने क्या किया कि पहले सबको पेज दिया और एक पेन दिया सबको। उसके बाद वो ये सब करने के बाद खुद भी सिस्टम पे बैठ गई पेपर देने के लिए। मतलब जो पेपर दे रही थी वही उस सेंटर की इन्विजिलेटर थी। ये बेहद हैरानी वाली बात है। आप कह रहे हैं कि जो इन्विजिलेटर थी वो पेपर देने बैठी। बिल्कुल। और ये पता है स्टेनोग्राफर सेलेक्ट होके क्या करेंगे? ये मिनिस्टरों के साथ काम करेंगे, और मिनिस्टर की कोई भी बात होती है तो उसे जल्दी जल्दी से लिखने के लिए स्टेनो की जरूरत होती है। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इनको काम करना है, और वहां ये हालात है। इससे भी बड़ी हालात देखिए कि जो पेपर का लेवल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया सिलेबस में जीएस है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ सिलेबस में नहीं है, बच्चा भी नहीं पढ़ता, और बहुत सारे बच्चे स्टेनो का एग्जाम देते भी इसलिए हैं क्योंकि उनका मैथ अच्छा नहीं होता। अब हुआ क्या कि मैम रीजनिंग जैसे एग्जाम में रीजनिंग का जो हिस्सा था उसमें 5 से 6 सवाल
परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पूछ लिए, मैथ के क्वेश्चन पूछ लिए जो कि रीजनिंग का सिलेबस ही नहीं है। मतलब हार्डकोर मैथ्स के सवाल पूछ लिए गए, जबकि यानी आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। हाँ, जबकि सिलेबस में मैथ है ही नहीं और मैथ का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी चीज क्या जी। हुआ कि रीजनिंग में इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन कभी नहीं आते, ना ही इनके सिलेबस में वो चीज मेंशन है। जब आपके सिलेबस में भी मेंशन नहीं है, क्वेश्चन आज तक पूछे भी नहीं गए हैं, तो वो आउट ऑफ सिलेबस चीजें भी इन्होंने पूछी है। मैट्रिक्स के भी क्वेश्चन इन लोगों ने पूछ लिए हैं। और उससे भी बड़ी चीज क्या हो रही है कि आपने जैसे रेलवे स्टेशन पर आप जाएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए, तो आप बराबर अनाउंसमेंट होती रहती है बड़े बड़े माइकों से कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आधे घंटे लेट है। ऐसे ही इन एग्जामिनेशन सेंटर्स पे अनाउंसमेंट होती रही कि आपका जो एग्जाम 5:30 बजे स्टार्ट होना था, वो एग्जाम हम 6:30 स्टार्ट करेंगे या वो एग्जाम हम 7:30 स्टार्ट करेंगे। मतलब पूरे भारत में एक साथ एग्जाम हो रहा है और हर शिफ्ट का पेपर पूरे भारत में एक सेम है, लेकिन जो पेपर 5:30 बजे स्टार्ट होना चाहिए वो 7:30 स्टार्ट होगा। और अगर रात को 7:30 बजे पेपर स्टार्ट होगा तो उनकी छुट्टी होगी 9:30 बजे। कल मैं बच्चों के साथ जूम मीटिंग के थ्रू, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू लाइव जुड़ा हुआ था। हमारी कैरियर की पूरी टीचर्स की टीम बच्चों के लिए लड़ रही थी, उनके साथ। देखिए, ये वक्त होता है जब बच्चों का मनोबल बढ़ाना होता है, क्योंकि बच्चा मतलब एक कच्चा घड़ा है, वो तैयारी करके आया है। एक छोटी सी टेंशन से क्या होता है कि वो अपना परफॉर्मेंस पेपर में दे ही नहीं पाता है। आप देखिए, रेलवे स्टेशन की तरह अनाउंस हो रही थी कि यहाँ पर 5-5 बाउंसर्स हैं जो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रखे हुए हैं। जिन बच्चों का पेपर मैम जी। 3:30 बजे खत्म हो जाना चाहिए था, वो बच्चे 6-6 बजे तक सेंटर से बाहर नहीं आए हैं। ये हालात हैं। और उससे भी बड़ी बात सुनिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के उदाहरण देता हूं। कल अभिनय सर ने अपनी वीडियो में, देखिए बच्चे क्या है, सभी के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनको बच्चों ने भेजा एक क्वेश्चन था कि एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, वह 10 मीटर सीधे चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, अब उसका फेस किस दिशा में होगा ये बताना। और इसके ऑप्शन जानते हैं क्या है? पहला ऑप्शन, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी पक्षी बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है और ऑप्शन क्या है। सर चकरा जाएगा ऐसे सवाल सुनकर। पता नहीं बच्चे कैसे एग्जाम दे पा रहे हैं। 3-3, 4-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल अधूरे हैं। डिसीजन मेकिंग के ये क्वेश्चन होते हैं और इनमें रीजनिंग में 3-3, 4-4 सवाल ऐसे बच्चों ने बताए हैं, क्लेम किया है कि क्वेश्चन कुछ और है और ऑप्शन कुछ और है। अब माथा पीट लो, कैसे सिलेक्शन ले लोगे। अब आप सोचिए एग्जाम सेंटर कैसे हैं जहां पे इन्विजिलेटर आपका पेपर देने लग रहा है आपके साथ। मान लीजिए अगर मैं ही पेपर बनाने वाला हूं या मैं ही पेपर कंडक्ट कराने वाला हूं और मैं ही आप बच्चों के साथ बैठ के पेपर दे रहा हूं, तो बच्चों की मनोदशा पे क्या फर्क पड़ेगा। और ये तब हालात हैं जब एसएससी चेयरमैन ने डीओपीटी मंत्री के सामने हमें ये कहा है कि अब एक भी समस्या आ जाए तो आप हमें बता देना। ये इनकी एक भी समस्या में शामिल नहीं होता। ये हालात हैं इन लोगों के झूठ बोलने के, जबकि वहां हमने खुल के इस बात को कहा कि आपसे ना तो स्टेनो का एग्जाम होगा ना सीजीएल का एग्जाम होगा। आप इसको प्लीज प्लीज पोस्टपोन कर दीजिए, वरना बच्चा इतना भरा हुआ है कि आप मत पूछिए। उसकी मेहनत, सालों की मेहनत कूड़े में मत डालिए। आप 2 महीने बाद एग्जाम कराइए, जब सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाए, उसके बाद आप एग्जाम कराइए ताकि ये दिक्कतें ना आए। उन लोगों ने वादा किया, लेकिन ये वादे थे एसएससी चेयरमैन के, और इन वादों पर उन्होंने क्या रुख दिया है, अब आप इस बात को समझ सकते हैं। हम चकरा रहे हैं इस बात को सोच करके, आप क्या कह रहे थे और क्या करेंगे आप। 13 तारीख से सीजीएल का एग्जाम होने जा रहा है। वहां तो मतलब ही नहीं कि आप 1% भी चीजें ठीक कर दें।